श्री महाकाल सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बाबा की कृपा से स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं इस वीडियो में जो बात करूँगी वो बहुत ही अहम भाव की बात है। वो भाव है अष्टम भाव। जी हाँ, जिसे गुप्त भाव, छुपा हुआ भाव कहते हैं। इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सभी ग्रहों की करेंगे। कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या प्रभाव होगा और उपाय क्या करने हैं। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो एक ऐसा भाव है कि मृत्यु भाव जिसे कहा जाता है, रहस्यमय भाव कहा जाता है। बहुत ही चीज़ें हम इस भाव से जान सकते हैं और जीवन में हमारे जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है अष्टम भाव। तो बढ़ने से पहले आप लोगों से बस यही है कि जो भी नए मेरे फॉलोअर्स हैं और जो वीडियो आज नया देख रहे हैं, कृपया करके वो कुंडली ज्ञान पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पेज एस्ट्रो सुभद्रा कुंडली ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अब जब हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे सूर्य की। जी हाँ, सूर्य वैसे तो आप सभी उनके गुण से परिचित होंगे कि अपने आप में काफ़ी सक्षम है आपको नाम, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा देने के लिए। और सूर्य चंद्र को अष्टम का दोष नहीं होता, ये भी सभी ने बखूबी सुना होगा। लेकिन यदि ये अष्टम में होते हैं तो इनके गुण क्षीण हो जाते हैं। जी हाँ, गुण इनके कमज़ोर हो जाते हैं। और वो क्या असर लाते हैं जीवन में? आपका सूर्य यदि कमज़ोर हो गया तो अपमान होगा, मतलब जो कार्य के अनुरूप फल नहीं मिलेगा आपको। आप कार्य करेंगे, मेहनत करते रहे, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट फील्ड या मेडिकल फील्ड में भी जो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको भी तरक्की नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कार्य करें, या तो वो एकदम टॉप क्लास ऊपर का होगा या बिल्कुल डाउन का होगा। मध्यम स्तर का कोई कार्य आपके खाते में नहीं होगा। अष्टम में यदि सूर्य अच्छे हैं तो ये उच्च कामयाबी दिलाएंगे, और अगर नीच के है तो बिल्कुल निम्न परिणाम देंगे। ऐसा नहीं कि मिला जुला परिणाम दे कि कुछ में आपको रिज़ल्ट बढ़िया आ जाए, कुछ में आपको लगे कि हाँ मध्यम स्तर का आपको परिणाम मिला है। ना, मिलेगा तो बहुत उच्च कोटि का मिलेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल निम्न स्तर में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। कमज़ोर सूर्य यदि है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट, बीपी, हेयर फॉल, आँखें कमज़ोर होना और पिता की हेल्थ इशू भी आपको देखने को मिलेगी। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना। और जब ये अष्टम में बैठते हैं सूर्य तो इनकी जो दृष्टि है वो धन भाव पे पड़ेगी, यानी कि दूसरे भाव पे। तो वहाँ ये धन के लिए तो अच्छे होंगे, लेकिन अपना प्रभाव ये वाणी में दिखाएंगे। वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। लेकिन ऐसे जातकों को धन संबंधी तो बहुत अच्छा नाम कर ले जाएंगे, आपका बहुत नाम। लेकिन इनको, ऐसे जातकों को आप देखेंगे इनको फैमिली में कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप कितना भी कुछ भी कर ले फैमिली के लिए, लेकिन आपको इसका क्रेडिट कतई नहीं मिलने वाला है। आप अपनों से सम्मान में कमी पाएंगे और जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा। आप धन के आयाम तो जोड़ पाएंगे, लेकिन आपके जीवन, आप कह लें कि सुखद होगा, वो आप बिल्कुल भूल जाएं। अब अष्टम में जब ये बैठेंगे, दूसरे भाव का मैंने आपको बता दिया कि धन का संचय आप अच्छा कर पाएंगे। पंचम भाव भी देख रहे हैं यहाँ बैठ के, तो सूर्य है ज्ञान के लिए भी, और ये अपने ही भाव को देखेंगे तो ये ज्ञान तो देंगे। जीवन में उद्देश्य क्या है, यदि आप जान गए तो समझ लीजिए आपने अष्टम में बैठे सूर्य को एक्टिव कर लिया है। जी हाँ, ज्ञान भाव होता है पंचम भाव, और पंचम भाव में यदि सूर्य देख रहे हैं अष्टम में बैठ के, तो आपने यदि अपने जीवन का उद्देश्य जान लिया, क्योंकि ज्ञान भाव है ना, यदि आपने ज्ञान के अपने पट खोल दिए, आपको जीवन में उद्देश्य क्या है, मान लीजिए कि किसी का उद्देश्य है पैसा कमाना, किसी का उद्देश्य है परिवार का पालन करना,
किसी का उद्देश्य है बढ़िया विद्या ग्रहण करना, किसी का उद्देश्य है अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सब कुछ कर जाना, किसी का उद्देश्य स्वयं के लिए अपना। तो जीवन में हर किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो यदि आप अपने उद्देश्य पूर्ति करने हेतु वो कार्य करना प्रारंभ कर दें तो आप अपना अष्टम जो सूर्य है उसको एक्टिव कर लेंगे और आपके बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी क्रम में अब हम लोग बात करेंगे गुरुदेव की। गुरु यानी बृहस्पति। गुरु, बहुत लोगों को सुना होगा कि गुरु यदि यहाँ बैठ गए अष्टम में तो खराब प्रभाव देंगे, आपको बिल्कुल निम्न स्तर का कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आप बताइए, क्या गुरु यानी पिता किसी को खराब ही दे सकता है? नहीं ना। तो मैं कैसे कह दूँ कि ये खराब प्रभाव देंगे? जी हाँ, अच्छा प्रभाव देंगे। अच्छा कैसे? आपको जीवन में संत धर्मात्मा की तरफ अग्रसर करेंगे। आपको जीवन में वो दृष्टि देंगे कि आप धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को आगे ले चलेंगे। लेकिन यदि यहाँ गुरु कमज़ोर हो जाए, देखिए मिला जुला परिणाम तो मिलेगा। यदि कमज़ोर हो गए हैं अब, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको लॉस में जाए। यदि गुरु कमज़ोर हो गए हैं तो यहाँ बैठे गुरु आपको हेल्प तो करेंगे। वो हेल्प कैसे करेंगे? ये आपके 12वें भाव में, यानी जो व्यय का भाव है, दूसरे भाव में इनकी दृष्टि है और चौथे भाव में। दूसरा भाव धन का भाव, चौथा भाव सुख वाहन प्रॉपर्टी का भाव, माता का भाव। तो यदि गुरु कमज़ोर भी है तब पर भी, यानी पिता की भूमिका निभाते हुए ये आपके 12वें भाव को यानी व्यय के भाव को, यानी कि खर्चों में कमी लाएंगे, सेविंग्स स्किल डेवलप करेंगे। धन संचय से रिलेटेड दूसरे भाव को देख रहे हैं तो उसमें भी आपकी मदद करेंगे। तो यदि आपके 12वें भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में यदि कुछ भी दुष्प्रभाव है तो गुरु यहाँ देख के अपनी दृष्टि डाल के उसको दुष्परिणाम को बचाएंगे, उससे कम करेंगे। अब आपको एक्टिव कैसे करना है अगर यहाँ गुरु बैठे हैं? जय श्री महाकाल। यदि गुरुदेव यहाँ बैठे हैं और आपने जान लिया कि आप उसको एक्टिव कैसे करें, यदि आपने उसको एक्टिव कर लिया ना गुरु को, तो समझ लीजिए कि आपको वो परिणाम मिलेंगे जिसकी आपने परिकल्पना नहीं की होगी। करना क्या है इसे एक्टिव? आप अच्छा सोचें। ये नहीं कि किसी के बारे में, मान लीजिए किसी कोई आपके बारे में बुराई भी कर रहा है, आप छोड़ दीजिए उसको परमात्मा के हवाले। उसके बारे में अच्छा सोचिए कि भगवान भला करे। अपनी सोच अच्छी रखिए, किसी के लिए अच्छा करें, विपरीत ना सोचें किसी के लिए। यदि आपने विपरीत सोचा तो यहाँ ये मेरी गारंटी है ये कि ये खराब प्रभाव देने लगेंगे। और फिर यहाँ बैठे गुरु जो आपको क्या देंगे? मृत्यु तुल्य कष्ट। जी हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट। अब यहाँ पिता एक स्ट्रिक्ट पिता की भूमिका निभाने लगेंगे कि मैंने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं उनका अनुपालन करना था तुमने, और उसके विपरीत तुमने किया है, तो अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिल के रहेगी। यदि आपने इसे एक्टिव कर लिया, अच्छा कर लिया, तो ये आपको आशीर्वाद फलस्वरूप सदैव आपकी मदद ही करेंगे। गिविंग नेचर आपका हो जाना चाहिए। आपका होगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे, है ना। जैसे ही टेकिंग होंगे आप तो सब लॉस होता जाएगा। कोशिश करिए, दान करिए, धर्मात्मा बनिए। आप मंदिर में दान करिए, किसी के लिए कुछ अच्छा, किसी को नहीं है कुछ चीज़, वो दान करिए। तो गिविंग नेचर बनिए। गिविंग होगा तो ये एक्टिव रहेंगे। जैसे ही आपने टेकिंग नेचर कर लिया तो ये आपको दुष्परिणाम देने लगेंगे। हाँ, एक बात ये है कि पेट संबंधी परेशानी तो देंगे, लेकिन यदि आप गुरु यहाँ एक्टिव करेंगे तो आप सात्विक चीज़ों की तरफ जाएंगे, अग्रसर होंगे, और सात्विक जीवन जीने से आपको पेट संबंधी रोग भी ये बचाएंगे। बस ये थे हमने जो चर्चा की सूर्य की और गुरु की करी। इसके बाद में हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, गुरु वाले जातक जो बोल देना वो सही हो जाता है, ये आप मान के चलिए। अष्टम गुरु में बैठे जातक समझ लीजिए जो बोल दें वो उनकी वाणी में एक तरह से सरस्वती का निवास माना जाएगा। और ऐसे जो साधक हैं, जातक हैं, वो सफल साधना करने वाले बनते हैं।
मतलब ये लोग बहुत ही पूजा पाठ में रहेंगे। अब गुरुदेव यहाँ पर जब बैठे हैं तो उनके लिए एक उपाय जो कि रामबाण उपाय है, उनको करना क्या है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। जी हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि करेंगे तो भी ये एक्टिव हो जाएंगे और आपके दान पुण्य से आप इनको एक्टिव कर सकते हैं। गुरुदेव जी के बाद में हाँ, चौथे भाव को जैसे देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी देंगे, घर देंगे, वाहन देंगे, है ना। यदि लग्न अच्छी होगी तो ही आपको इसके मतलब पूर्ण परिणाम मिलेंगे, वरना थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव जीवन में होंगे। अब हम लोग तीसरे क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो वो बुध की चर्चा करेंगे। देखिए, बुध जो है इनको नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, मतलब कि कभी भी ये पूर्ण परिणाम नहीं देते हैं, कहीं भी बैठे हों। बुध, चंद्र और या शुक्र, इनके कभी भी आप पूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। बुध जहाँ पर जिस भी राशि में बैठते हैं तो उसके गुण खींच लेते हैं, यानी कि उसी का अनुसरण करके उसी के अनुरूप आपको फल देने लगते हैं। अब अष्टम में गुरु कमज़ोर है तो क्षीण हो जाएंगे। अष्टम में बुध है कमज़ोर तो क्षीण हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़ीरो हो जाएगा। बुध क्या है, पावर है आपकी कम्युनिकेशन की, है ना, कॉन्फिडेंस की। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनमें आप देखेंगे उनका मर्क्यूरी यानी कि बुध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यदि आप यहाँ पर अष्टम में बैठ गए हैं बुध, तो इनकी पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। एक्सप्रेशनलेस, आप कोई भी अपने भाव प्रकट कर पाने के लिए बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, नॉलेजेबल होंगे, मतलब ज्ञान का भंडार आपके बुध है। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान ख़त्म हो जाएगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे पब्लिकली। ऐसे में आप सब लोग देख लें कि बुध किस कंडीशन में है ना। ये सीक्रेट्स को सीखने और देखने में सक्षम ज़रूर होंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है मैंने कहा कि छुपा हुआ है। यहाँ पर आप तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, है ना, अध्यात्म, मृत्यु का भाव, है ना, तो ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं, जानने की होती हैं। और बुध क्या है, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो अष्टम में यदि बुध बैठे हैं तो जातक ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखने में सक्षम होगा। अब दूसरे भाव पे यहाँ बैठे बुध की दृष्टि पड़ेगी तो धन के लिए अच्छी प्रभाव देंगे। कैसे देंगे कि आपको बेस्ट मैनेजमेंट स्किल, एक अच्छा मैनेजर, कि आपको कैसे सेविंग्स करनी है। और आपकी वाणी भी अच्छी, क्योंकि वाणी का भाव भी है, दूसरा भाव धन का भाव भी है, तो आपकी वाणी भी ऐसी होगी कि लोग यहाँ से आपकी वाणी के अनुरूप अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जब ये पंचम भाव में देखेंगे, है ना, पंचम में देखने से और क्या होगा कि हाँ, एक और इसका प्रभाव होगा कि आपकी चंद्र जो है ना वो क्षीण अगर यदि है तो समझ लीजिए कि बुध आपके खराब है, चंद्र भी क्षीण है और बुध पंचम में दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसा जातक देख लीजिए जिसकी कुंडली में चंद्रदेव क्षीण है, बिल्कुल कमज़ोर है, और बुध देव अष्टम में बैठ के जो दृष्टि डाल रहे हैं पंचम में, पंचम संतान का भाव भी होता है ना, ज्ञान का भी होता है। तो ऐसे में जो भी जातक होगा वो हकलाने वाला होगा। ये गारंटीड मैं बता रही हूँ कि ऐसे में जो भी जातक जिसे हकलाने की जैसे बीमारी है, तो आप देख लीजिए कि उस जातक की कुंडली में, उस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा उसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे और जो ये बैठे अष्टम में पंचम में दृष्टि रख रहे होंगे। तो इसमें आपको इनके लिए उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए। यहाँ बुध खराब तो होंगे तो आपका लिवर से संबंधित आपको खराबी मिलेगी। इसीलिए अगर आपको बुध को ठीक रखना है तो अपने लिवर को ठीक रखना शुरू कर दीजिए। लिवर को ठीक रखेंगे तो बुध अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, और किसी भी प्लैनेट को एक्टिव करने से आप अपनी चीज़ों को, जीवन को सुव्यवस्थित रख सकते हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि हम इसे एक्टिव कैसे करें। इसीलिए मैं साथ साथ आपको रेमेडी बताते चल रही हूँ कि आप इसे एक्टिव कर लीजिए।
एक्टिव करने का क्या प्रोसीजर है कि आप अपने लिवर को ठीक रखिए। लिवर को ठीक रखेंगे तो बुध ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। आपका नर्वस सिस्टम, आपकी स्किन, आपके दांत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इनके ख़राब होने से इन सब पे प्रभाव आएगा। तंत्र का तंत्र जिसे कहेंगे, आपकी त्वचा है ना, आपके दांत, ये सब बुध के प्रतीक हैं। आपको बिजनेस में लॉस देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा आप पुअर डिसीज़न मेकिंग हो जाएंगे कि यानी आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसकी जो है, आप मतलब आप सोचेंगे कि मैंने बहुत बढ़िया डिसीज़न लिया, लेकिन नहीं, रिज़ल्ट अंततः आपको उसके अनुरूप ख़राब ही मिलेगा। तब आप बाद में पछतावा करेंगे कि अरे यार मैंने डिसीज़न बहुत गलत ले लिया। अब एक्टिव करने का मैंने आपको बता दिया, लिवर ठीक रखिए, लेकिन इसका उपाय क्या करना है? आपको भगवान विष्णु की आराधना और गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। उससे आप इसे एक्टिव कर पाएंगे। बिल्कुल, यदि बुध जो है वो प्रतीक है गणेश भगवान जी के, आप उनको नियम से साबुत मूंग अर्पण करिए, कोमल दूर्वा अर्पण करिए, हल्दी की गांठ उनको अर्पण करिए और विष्णु जी की आराधना करिए, जिससे कि आप इनको अच्छे परिणाम के लिए प्रेरित कर सकेंगे, इनसे आप हेल्प ले सकेंगे। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा यदि अष्टम में है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर बिल्कुल ख़त्म, डिप्रेशन में आप देखेंगे जातक ऐसे जाने वाला। सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं चंद्रमा यहाँ बैठे। अच्छे रिज़ल्ट तो बहुत कम, ना के बराबर। डर लाइफ में, कुछ हुआ नहीं है, बेवजह की टेंशन, ये सोच के कि हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इसमें नंबर कम आ जाए, मतलब बेवजह का, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम आए भी नहीं और आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे। लेकिन ये यहाँ चंद्रमा बैठ गए हैं तो आपको सिवाय डिप्रेशन के और कुछ भी नहीं मिलने वाला है और एक बेवजह का डर आपको देंगे। एक्सीडेंट अभी रोड पे चल रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या है? भय। मैं अगर ऐसे चलाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो ये क्या है? डर है ना, बस डर से डिप्रेशन। तो चंद्रमा यहाँ जाके आपके क्षीण हो गए। इसके लिए सबसे रामबाण उपाय है शिव सहस्रनाम या रुद्राष्टकम पाठ। श्री रुद्राष्टकम पाठ और शिव सहस्रनाम, ये चंद्रमा को प्रबल बनाने के लिए से रामबाण उपाय और कोई भी नहीं है। यदि यहाँ पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब क्या हो जाएगा? चंद्रमा एक तो अष्टम में क्षीण बिल्कुल, और पाप ग्रह ने देख लिया तो आपकी इम्यून सिस्टम का ब्लास्ट होना निश्चित है। आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी वीक हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी रोग होने लगेंगे। तो ये सारे जो लक्षण है ना, ये आपके चंद्रमा के कमज़ोर होने के और अष्टम में बैठने के हैं। यहाँ बैठे चंद्र आपके दूसरे भाव को देखेंगे, धन भाव को। वाणी बुध की तरह अच्छी देंगे। यहाँ बैठे चंद्र आपको वाणी से तो सब कुछ अच्छा देंगे, लेकिन फाइनेंशियल अप्स डाउन, क्योंकि हर 15 दिन में देखिए ना चांद घटता है बढ़ता है, तो ये क्या करेंगे? आपको फाइनेंशियल अप्स डाउन देंगे, फाइनेंशियल अप्स डाउन होंगे। यहाँ बैठ के वाणी आपकी अच्छी कर दी, लेकिन फाइनेंशियल लॉस हो गए। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो गए। अगर अब यहाँ पर इनको गुरुदेव जी का साथ मिल गया तो गुरु क्या है? एक पिता के रूप में मदद कर रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव ने अगर यहाँ पर साथ दे दिया या कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई इन पे, तो थोड़ी स्थिति गुंजाइश वाली है कि हाँ अब आपको थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। और ऐसे में गुरु की दृष्टि पड़ गई तो जातक जो है वो साधक में परिवर्तित हो सकता है। जी हाँ, बहुत ही पूजा पाठ करने वाला। उसकी इंट्यूशंस है ना, इंट्यूशन पावर, वो कोई भी चीज़ आसानी से भांप ले सकता है। यहाँ बैठा चंद्रमा आपको इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। कौन आपके सामने क्या प्लान कर रहा है, क्या सोच रहा है, आप बहुत आसानी से उसे जज कर सकते हैं। आपके बारे में कौन षड्यंत्र तक रच रहा है, ये भी आप अच्छे से भांप सकते हैं और अलर्ट हो सकते हैं। तो बस यहाँ का गुरु की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा अष्टम में है, तो आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं बस।
इसी क्रम में अब हम लोग बात आगे करेंगे, वो मंगल की बात करेंगे। जी हाँ, मंगल यदि यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ गए हैं तो मंगल का क्या प्रभाव होगा जीवन पे। देखिए, मंगल अष्टम में बैठे हैं तो मांगलिक दोष वगैरह उसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मंगल के बारे में, अष्टम के प्रभाव में उसके कैसे क्या होंगे उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो मंगल का ये अपना घर है, इनको क्या है कि ये थोड़ा तो अच्छा प्रभाव अपने घर में कोई भी होता है तो थोड़ा तो अच्छा प्रभाव देगा। अच्छे प्रभाव के स्वरूप में ये क्या रहेंगे कि ये थोड़े साहसी रहेंगे, खिलाड़ी, ऐसे में जातक ना खिलाड़ी बनता है, बहादुर होता है और डिफेंस और मेडिकल फील्ड में भी कामयाबी हासिल करता है। ऐसे जातकों को डरा पाना बड़ा ही असंभव है, मतलब मुश्किल काम है। कोई सोचे कि हाँ इनको डरा धमका के मैं कोई काम कर लूँ, वो मतलब ऐसा नहीं है, हो पाएगा। काफ़ी बहादुर होते हैं ऐसे जातक। लेकिन यदि यहाँ मंगल की स्थिति पे ध्यान देने की वाली बात है, यदि मंगल यहाँ बैठ के कमज़ोर हो रहे हैं तो ऐसे में जातक को साहसी की जगह दुस्साहसी बना देगा। मतलब कि ओवर रिएक्ट करना, कि वो काम के फलस्वरूप वो उसको ना नेगेटिविटी की में कन्वर्ट कर देगा, दुस्साहसी होगा। और साथ साथ एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 4 नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, वरना तो यहाँ पर मंगल की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। 4 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा और चंद्रमा यहाँ अष्टम के लिए मैंने आपको पहले बता चुका है कि हाँ चंद्रमा अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। तो अब आपको क्या देखना है कि यदि यहाँ पर मंगल ठीक है तो आपको सबसे पहले इनकी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, तो आपके लिए लाभ की दृष्टि के अनुरूप ये अच्छा प्रभाव देंगे। लाभ भाव पे अच्छा प्रभाव देंगे। चतुर्थ इनकी जो दृष्टि है यानी कि प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा बनाएगा। दूसरे भाव पे जब पड़ती है तो आपको वाणी कठोर बनाएगी, ठीक है। ऐसे में जातक ना बहुत ज़्यादा कठोर वाणी का यानी तेज़ तर्रार हो जाएगा। और यदि शांत है तो ठीक है, लेकिन अगर बिगड़ गए ऐसे जातक तो समझ लीजिए इतने ज़्यादा कटुभाषी होंगे कि आप उनको बर्दाश्त तक नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो होता है ना कि बहुत ही झगड़ालू है, बहुत ही लड़ाकू है, ऐसे जातकों को इस श्रेणी में माना जाता है, रखा जाता है। थर्ड भाव में इनकी दृष्टि यानी पराक्रम भाव, तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, और इनकी दृष्टि जब पराक्रम पे पड़ेगी भाव पे, तो ये पराक्रम के स्तर को और बढ़ा देंगे। जी हाँ, ये बढ़ा चढ़ा के मतलब किसी भी काम में बहुत ही पावर दे देंगे इनको करने की, जोश। लेकिन यदि यहाँ बिगड़े हुए मंगल हैं तो ऐसे में जातक के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अष्टम में बैठे मंगल यदि अच्छे नहीं हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए कि एक्सीडेंट या आग से खतरा ज़रूर होता है। और ऐसे में जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि इनको इनसे रिलेटेड फील्ड में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया आपका, जैसे बिजली विभाग के लिए मना करते हैं अष्टम में मंगल हो। यदि गुरु का सपोर्ट इनको मिल जाए तो मैंने आपको बताया चंद्रमा को जैसे गुरु का सपोर्ट मिला तो साधक बनते हैं, थोड़ा सा इनके रिजल्ट्स अच्छे होने लगते हैं। वैसे ही मंगल को यदि गुरु का प्रोटेक्शन मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो उनके प्रभाव ठीक होंगे थोड़े से। और यहाँ बैठे मंगल के साथ यदि राहु शनि का संबंध बन जाता है तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और अपने बड़े भाई बहन के लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन आपको यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे, बीमारियाँ होंगी, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। इसी क्रम में अभी तो हम लोगों ने मंगल की बात कर लिया। हाँ, मंगल को यदि आपको ठीक करना है तो आप हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, नियम से हनुमान मंदिर में जाएं और बाबा के दर्शन करें, यही एक उपाय है। अब हम लोग छठे जो भाव की बात करेंगे, राहु की। जी हाँ, राहु यानी कि छलावा यानी कि पाप भाव, पाप ग्रह। तो एक राहु क्या, एक तो अष्टम भाव मिस्टीरियस हाउस है, मिस्ट्री से भरा हुआ, मृत्यु भाव जिसे कहते हैं ना, छिपा हुआ भाव, हर चीज़ रहस्य है यहाँ पर। और ऊपर से राहु को मिस्टीरियस प्लैनेट की श्रेणी में रखा जाता है। राहु मिस्टीरियस है और बैठ गए कहाँ आके, मिस्टीरियस हाउस में, तो ऐसे में खेलने में तो बड़ा मज़ा आएगा इनको। राहु छुपा हुआ है यानी कि अंधकार का भाव में आ गया है, तो वो व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। यदि किसी भी जातक की अष्टम भाव में राहु बैठ गए हैं तो ऐसे में जातक जो भी आपको दिख रहा है वो वैसा है ही नहीं। जो आप जानना चाहते हैं बस वही आप जान पाएंगे, बाकी आप पूरी बातें उस जातक की जान जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। वो बस काम की बातें आपको बताएगा, बाकी सारा छुपा लेगा।
ऐसे लोग कम टाइम में इनका मनी स्टेटस बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस पाते हैं और अपना एक अच्छा आयाम बना लेते हैं। शर्त यही है कि राहु यहाँ उच्च के होने चाहिए। जीवन में जो देगा अचानक, चाहे खुशी चाहे गम, ये यहाँ का मूल सिद्धांत है। राहु यदि बैठे हैं, तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो जाएगा। ज्योतिष में ऐसे सीखने के लिए जातक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा और वो काफ़ी जल्दी सारी चीज़ों को सीख जाता है। क्योंकि देखिए, तंत्र साधना भी लोग ना अंधकार में ही करते हैं और ये ग्रह जो है वो भी तंत्र से रिलेटेड, यानी छुपा हुआ एक तो पाप ग्रह है और बैठ गया है अंधकार के भाव में, मृत्यु भाव में। तो ये तंत्र शक्ति सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो जाता है। जितने भी तांत्रिक हैं वो, उनका आप देखेंगे कि राहु ज़रूर यहाँ पर बैठे होंगे। उदाहरण के लिए, इस भाव में बैठा राहु जैसे ही जातक को लगेगा कि अब चीज़ ठीक हो गई है, तो समझ लीजिए अब टाइम, जैसे उसने सोच लिया कि अब टाइम शुरू हो गया है, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि जो आपने सोचा भी ना होगा। परेशानी में उलझ जाएंगे बिल्कुल आप। स्थिति आपकी अच्छी हो रही है, अचानक ही आपने जैसे खुशियाँ मनाने की सोची, स्थिति पलट गई। तो यहाँ जो बैठा राहु है वो आपको कभी खुशी मनाने नहीं देगा, खुश होने देगा, लेकिन जैसे ही आपने एक्सप्रेस किया तो समझ लीजिए आपका नुकसान। अच्छी स्थिति में राहु आपको ऊंचे मुकाम पे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ बैठे राहु की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे पड़ेगी, तो आपको अधिकतर विदेश से जुड़े हुए कामों में भी लाभ देते हैं। आपके खर्च से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, मतलब जो भी आप खर्च में लगाएंगे तो उसके बदले में आपको रिटर्न में अच्छा देने लगेंगे। आप ये देखेंगे कि आपने इन्वेस्ट तो किया है 2 और आपको बदले में 2 की जगह 8 मिल गए, तो ये तो खुशी वाली बात है ना। तो अष्टम में बैठे राहु आपके 12वें भाव पे, यानी कि व्यय भाव में दृष्टि डाल के आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आप जितना सोचेंगे नहीं, आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब इनकी दूसरी दृष्टि पड़ती है 4थे भाव में, यानी कि अचानक से आपके पास अपनी प्रॉपर्टी और ढेर सारी सेविंग्स आपको देंगे। जी हाँ, 4था भाव जो सुख का भाव, वाहन का, लग्जरी, आपको ये सब चीज़ें राहु आपको बहुत अचानक से देंगे। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि आपको खुशियाँ नहीं मनानी। जैसे ही आप खुशियाँ मनाने के सोचेंगे, समझ लीजिए आपकी विपरीत स्थिति आ गई। चतुर्थ भाव में इनकी जो दृष्टि है ना, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कि कहीं से जुगाड़ हो पाएगी, और अचानक कहीं से ऐसी जुगाड़ हो जाएगी अनएक्सपेक्टेड। कहा ही है कि अचानक से मिलने वाला, अचानक से जाने वाला। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो यदि लग्न कारक नहीं होगी, जी हाँ, कारक का होना बहुत ज़रूरी है लग्न का, है ना। यदि राशि सही नहीं है, यदि लग्न, साइड इफ़ेक्ट्स राहु के अब अष्टम में बैठ के आप जानना चाहेंगे, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। साइड इफ़ेक्ट इनके क्या होंगे? यदि लग्न कारक नहीं है और यदि राशि सही नहीं, यानी कि किस राशि में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ गई है। ये देखिए कि मंगल यहाँ अगर देख रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पे बहुत ही इसका खराब प्रभाव आएगा। 12वें भाव में दृष्टि से अचानक ऐसी परेशानी, अभी तो मैंने आपको बेस्ट रिजल्ट बताए थे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इनकी राशि सही नहीं है, किसी ऐसी राशि में बैठे जो कि ठीक नहीं है, किसी ऐसी जगह बैठे हैं, मतलब किसी ऐसे, मतलब मंगल जो उग्र है उनकी दृष्टि इन पे पड़ गई, तो आपको बस रिजल्ट्स उसके नेगेटिव ही मिलने लगेंगे। आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, आपके टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, आपको इसके रिज़ल्ट जो है आपके सपनों में दिखाई देने लगेंगे। बुरे सपने आने लगेंगे कि कहीं कुछ हो गया है, कुछ ऐसा हो गया, वो सपने ही आपको इंडिकेशंस होंगे। सेकंड हाउस पे जब ये दृष्टि डालेंगे तो आपके अपने परिवार को आपकी वजह से टेंशन की स्थिति में ले आएंगे। फैमिली में आपकी वजह से टेंशन्स, फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करें तो वो भी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। वाणी में कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपकी सेविंग स्किल जो प्लस में थी, समझ लीजिए आप फिजूल खर्ची वाले हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको अपनी माता, आपको वाहन, घर के सुख में भी कमी ला देंगे और आपको अपनी संपत्ति के लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सारे इनके साइड इफ़ेक्ट होंगे यदि राहु की स्थिति अष्टम में बैठ के ठीक नहीं है। खुद कोई ऐसा डिसीज़न ले लेंगे जिस पर लाइफ लॉन्ग आपको पछताना पड़े। यहाँ बैठे राहु का
आपके जीवन में, यानी कि समझ लीजिए आपने कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया जिसकी वजह से आपको होल लाइफ सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं है, और आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड रोग देंगे यहाँ। और ऐसे में जो जातक हैं, जो राहु जिनके अष्टम में बैठे हैं, यदि वो ख़राब है तो ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र और नज़र दोष जल्दी लगती है। मतलब कि किसी दूसरे की नेगेटिविटी आप पर जल्दी असर करेगी, दूसरे के नेगेटिव जो फैक्टर हैं वो आप पे जल्दी दिखने लगेंगे। उपाय है हनुमान जी। राहु हनुमान से बहुत डरते हैं। हनुमान जी से राहु इतना ज़्यादा डरते हैं कि सिवाय उनके और वो किसी से नहीं डरते हैं। तो आपको हनुमान जी का सहस्त्र नाम पाठ करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा राहु। यदि राहु अष्टम में बैठ गया तो आप हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ, हनुमान जी के भक्त बन जाइए, समझ लीजिए। जी हाँ, हनुमान जी की पूजा करने से राहु आपको, मतलब ये प्लस फैक्टर मैं बता रही हूँ, साथ साथ रेमेडीज़ आपको बताते चल रही हूँ, उपाय जो है वो बताती चल रही हूँ। एक और बहुत ही अच्छा उपाय है, राहु जो है ना वो पवित्र चीज़ों से बहुत डरता है, जैसे कि गंगा जल, गौमूत्र। तो आप अपने शयन कक्ष यानी बेडरूम में गौमूत्र का छिड़काव करिए। आप उसके द्वारा आप उसे पोछा लगवाइए, थोड़ा सा छिड़काव ही कर देंगे तो राहु जो है ना जितना एक्टिव है, जितने दुष्प्रभाव दे रहा है उसमें वो कमी लाने शुरू कर देगा। तो उसको राहु को ठीक करने का क्या है, हनुमान सहस्त्रनाम पाठ, गौमूत्र से बेडरूम में पोछा लगाना, गंगा जल का छिड़काव। अब हम लोग साथ साथ बात कर लेते हैं केतु की, क्योंकि राहु की तरह केतु के भी प्रभाव होते हैं। तो केतु भी आपको क्या करेगा, पेट से संबंधित रोग देगा। यदि कारक नहीं होंगे यहाँ तो लाइफ में अचानक ग्रोथ दे देंगे। और ऐसे में जातक एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है यहाँ बैठे केतु यदि है तो। अष्टम में केतु यानी कि जातक को नॉलेजेबल बना देंगे, उसका रुझान रहस्यमय विद्याओं को सीखने में लगने लगेगा। अब यहाँ बैठे केतु की जो दृष्टि है वो व्यय भाव में पड़ेगी, 12वें भाव में। तो शुरुआत में तो नहीं, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ आप एकांत प्रिय हो जाएंगे। जी हाँ, 44 से 47वें वर्ष के बाद, यानी कि पूर्णतः 47वें वर्ष बाद आप पाएंगे कि जितना आप सोशल में इन्वॉल्व थे, आप सामाजिक थे, आप खुद को कन्वर्ट कर लेंगे बिल्कुल एकांत प्रिय। आपको अपनों से ज़्यादा समाज के लिए जो जीना, पहले आप अपने लिए सोचते थे और इन्वॉल्व होते थे सोशल में, अब आप समाज के लिए सोचना शुरू, एकांत हो जाएंगे लेकिन समाज के हित में कार्य करने लगेंगे, समाज के लिए जीना शुरू कर देंगे। मन जो है सांसारिक रूप से उनके भोगों से दूर चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं क्यों कमा रहा हूँ अपने लिए, अब ना मुझे थोड़ा सा डोनेशंस में देना चाहिए, अब मुझे समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए। और ख़ुद को ना सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रखना शुरू कर देंगे, खुद को कटा कटा सा रखना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ आपको पसंद नहीं होगी। दूसरे भाव में जब इनकी दृष्टि, केतु जब अष्टम में है उसकी चर्चा कर रही हूँ, केतु अष्टम में बैठ के जब दूसरे भाव में दृष्टि डालेंगे तो ये अच्छी मानी जाएगी। दूसरा भाव धन का भाव होता है, तो धन के लिए यहाँ बैठे केतु अच्छे होंगे, लेकिन आपको अर्निंग अच्छी नहीं होने देंगे। आपको फील होगा कि ये अर्निंग अच्छी हो रही है मेरी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े आपके खर्चे जो है ना वो उससे ज़्यादा आ जाएंगे। आपको सेविंग्स भी नहीं होने देंगे, ना तो अर्निंग ना सेविंग्स। फिर इसके बाद जब इनकी दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि की मैं बात करूँगी, चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल के ये सुख के लिए तो ठीक है, लेकिन डिसीजंस ऐसे आपको गलत दिलवा देंगे। केतु जो है ना भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, आपको डिसीजंस ऐसे दिलवा देंगे। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है वो सही नहीं ली है, या कि मतलब कुछ भी डिसीजंस हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे जॉब से रिलेटेड है, कुछ भी एक ऐसा डिसीज़न होगा। 4th हाउस पे इनकी दृष्टि है तो आप डिसीज़न गलत ले लेंगे जिसका पछतावा आपको जीवन भर करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब फैक्टफुल पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। आपकी माँ की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का भी भाव होता है, सुख का भाव होता है। यदि कोई पाप ग्रह का साथ हो जाए
तो भी सुख में कमी ला देंगे। माँ से भी आप मुंह मोड़ लेंगे, मन खटास हो जाएगा आपका, और आपको पाइल्स फिशर, जिसे गुप्त रोग कहते हैं, वो होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो केतु की दृष्टि यानी चतुर्थ पे, यानी कि आपको गुप्त रोग संबंधी आपकी माँ के रिश्ते से खटास होना, ये सारी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। अब आपको उपाय क्या करना है? केतु जो है, यदि केतु को किसी को ठीक करना है तो आप सरस्वती माँ के और गणेश जी के साधक बन जाइए। जी हाँ, नियम से आप एक फ़ोटो लगा लीजिए, अपने मोबाइल पे लगा लीजिए, लैपटॉप पे, पीसी पे, जहाँ कहीं बैठते हैं वहाँ पे माँ सरस्वती जी की आप तस्वीर रख लीजिए। केतु क्या है? ज्ञान के लिए। आपका दिमाग जो वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है ना, तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और गणेश जी के आशीर्वाद से आपको बुद्धि जो है आपकी ठीक होने लगेगी। आपको उस लेवल से सोचने के थॉट प्रोसेस देंगे कि आप अच्छा सोचेंगे और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आप जो पुअर डिसीजन मेकिंग वाली स्थिति है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसको आप डाइवर्ट कर लेंगे। तो ये आपको मैं रेमेडीज़ साथ साथ बता रही हूँ। आपको माँ सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करना स्टार्ट करना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे शनि यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो देखिए शनि कारक ग्रह है। यहाँ पर इकलौते शनिदेव जो है वो कारक ग्रह है अष्टम के लिए। और ये क्या करेंगे? शनिदेव जब कारक होंगे तो कारक ग्रह तो अपने आप में बल देंगे आपको। ये देखिए ग्रह जो है यहाँ पर कौन कैसे है, लेकिन ये जो भाव है वो अंधकार का, तंत्र का, रहस्यमय विद्याओं का भाव है अष्टम। तो शनि यदि किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ पर अष्टम में विराजमान है तो ऐसे में एक जातक जो भी सफल तांत्रिक, जैसे मैंने राहु की बात करी थी, तो शनि भी ऐसे लक्षण देते हैं कि जातक एक सफल तांत्रिक बनता है। लेकिन यदि गुरुदेव जी का साथ हो तो आपको इसमें ये भी देखना है कि किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु कैसे है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ बैठ के शनि आपको लंबी आयु देंगे। आप सब सुनेंगे कि हाँ अष्टम में शनि बैठ गए हैं, बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी। लेकिन ऐसी लंबी आयु का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपको कोई रोग हो रहा है, आप मरना चाहते हो, निपटारा पाना चाहते हो, कहते हो ना, बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि हाँ नहीं मैं अब बस फुर्सत पाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ शनि आपको मृत्यु नहीं देंगे, लंबी आयु देंगे। यहाँ बैठ के आयु लंबी देंगे लेकिन संघर्ष में आपका जीवन हो जाएगा, मतलब कि भुगतना है वो आप मान लीजिए। इनकी तीसरी दृष्टि दशम में डालकर जीवन में होने वाले कर्म प्रभावित करने के लिए रखेंगे। तीसरी दृष्टि दशम पे है। दशम भाव जो होता है कर्म का भाव होगा, तो उसमें भी आपको कर्मों में गिरावट आएगी। गिरावट कैसे आएगी कर्म भाव में? आपको मतलब जो एक चाहिए पावर का कार्य करने की, आपको उसमें आलस आ जाएगा। आप कोई भी काम टाइमली पूरा नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कि वो काम आपको टारगेटेड है कि 2 दिन में पूरा होना है, अचीव करना है, आप उसे टालोगे। ये इनका बुरा प्रभाव है ना। 2 दिन के काम करने का तो लंबा समय लगा देंगे। उम्र से पहले की जिम्मेदारी लेना सिखा देंगे। शनि जब भी जहाँ में होते हैं जातक के ऊपर बहुत जल्दी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, वो किसी भी भाव में हो। सबसे उनका प्लस पॉइंट है शनि का, जिस किसी भी जातक जैसे दूसरे भाव में बैठे वो भी उम्र से पहले जातक जिम्मेदार हो जाता है। तो अष्टम में भी बैठ के उम्र से पहले जिम्मेदारी सिखा देंगे। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले फैमिली को स्टेबल देखना चाहते हैं ऐसे जातक। उनको प्रेफरेंस होती है फैमिली। और पहले ये उम्र के 42वें वर्ष तक खूब परेशान करेंगे, क्योंकि शनि हमेशा बाद में देते हैं 36 से 42। तो शनि यहाँ पर 42वें वर्ष तक तो खूब परेशान करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको जीवन में सफलता देते हैं। तो यदि शनि कहीं पर भी है तो आप ये मानिए अगर ठीक स्थिति में है तो आपको बाद में आपके लिए अच्छे रिजल्ट देखे जाएंगे, क्योंकि न्याय करता है वो। आपका राजनीतिक स्तर पे अच्छा प्रदर्शन, जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं वो एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सच बोलने वाले होंगे, क्योंकि न्याय प्रिय मैंने आपको बताया कि काफ़ी सत्य बोलने वाले, सत्य का अनुसरण करने वाले होंगे। ऐसे जातक चापलूस कभी नहीं होंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज को ये बहुत ज़्यादा गेन करने वाले होते हैं और बढ़ा भी देते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, सच को सामने रखने वाले होते हैं। इनकी पंचम जो दृष्टि होती है वो आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ेंगे। संतान को कष्ट होगा पंचम भाव पे। और जय श्री महाकाल, संतान के लिए लेकिन अच्छी नहीं होगी। दूसरे लोग आपको मतलब दूसरे जो लोग होंगे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए
आपको यूज़ करेंगे और फिर अपना काम निकल जाने के बाद वो चले जाएंगे। और लेकिन आपको तकलीफ़ अपने तक ही, मतलब आप फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि पंचम ज्ञान का भी भाव है ना। तो शनि यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपकी संतान के लिए एक तो खराब, दूसरे लोग आपको अपने कार्य उद्देश्य से इस्तेमाल करेंगे, तीसरा ये कि आप सब कुछ भुगतने के बावजूद आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है, अपने अंदर ही बात रखोगे। आप कितने भी परेशान हो जाए लेकिन आप किसी से कहना पसंद नहीं करोगे, अपनी तकलीफ़ अपने तक। यदि यहाँ पर अच्छी स्थिति है तो किसी भी भाव को, यदि शनिदेव यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो वो शुरुआत में तो परेशानी देंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको एक खरा सोना बनाकर उतने मैदान में उतारेंगे। बहुत ही तराश की, कहते नहीं सोने की चमक जो बहुत अच्छी लगती है लोगों को, वैसे ही आपका हाल होगा। सेविंग्स, प्रॉपर्टी, पैसा सब दे देंगे और प्रैक्टिकल बनाएंगे। ऐसे में जातकों को जिनके शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सबसे रामबाण उपाय की मैं बात भी साथ साथ कर रही हूँ, आपको प्रभु श्री राम जी की पूजा अर्चना यदि आप करना प्रारंभ कर दें तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम की स्तुति करनी है। प्रभु श्री राम से रिलेटेड आपको जो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं, आप उनको करिए। इसी क्रम में हम लोग जो आगे बात करेंगे वो शुक्र की बात करेंगे। देखिए शुक्र बहुत ही कमज़ोर ग्रह होते हैं और यहाँ आके यदि शुक्र बैठ गए अष्टम भाव में तो यहाँ आके आपको बेचैन कर देंगे। खुद को कमज़ोर करके शुक्र पुरुषों में भी शरीर में कमी ला देते हैं, आपका कैरेक्टर ख़राब, किडनी में नुकसान। पीड़ित शुक्र नुकसान तो देंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग शुक्र होंगे तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। यदि किसी पाप ग्रह ने देख लिया तो आपका अपना विवेक काम लेना चाहिए, उसमें आपको खुद में इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या है सही, वरना आपको भाग्य कमज़ोर और आपको जीवन में दरिद्रता वगैरह भी देखने को मिलेगी। शुक्र यहाँ बैठ के यदि दूसरे भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को देखकर आपको फाइनेंशियली अनस्टेबल, यदि शुक्र सही नहीं है, नहीं फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो जाएंगे। यहाँ बैठे शुक्र साधक यदि आप बन जाएं तो जातक को अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। मतलब ये है कि आपने कैरेक्टर अपना सही रख के आपको पूजा पाठ में अपने आप को जीवन लगाना है, तभी आपको एक अच्छे रिज़ल्ट फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है आपके कैरेक्टर को ये ख़राब करेंगे। तो आपको अपने विवेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कमज़ोर जो शुक्र होंगे आपको हेल्थ वाइज भी आपको नुकसान देंगे। आपको नशा यदि आप करने लगे, यानी कि शनि आपने अपना ख़राब कर लिया, राहु को एक्टिव कर लिया और कैरेक्टर भी आपका ख़राब हो गया, तो समझ लीजिए आपके लिए फिर नरक भरी ज़िंदगी के अलावा फिर कुछ भी नहीं। आपको दरिद्रता की तरफ ले जाएंगे, आप ऐसे दरिद्र बन जाएंगे कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हाँ ऐसा जीवन क्यों आ गया। आपको अगर उपाय के लिए मैं बात करूँ, रामबाण उपाय की जो मैं बात करती हूँ, तो आप देखिए आपको अपनी कुल देवी की आराधना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जी हाँ, कोई भी आप देवी माँ का कर सकते हैं, लेकिन कुल देवी की आराधना आपको यहाँ पर करने के लिए ज़रूर मैं बोलूँगी। यदि 9th हाउस में या कि नवम भाव में यदि कोई पाप ग्रह है तो आप माँ काली की आराधना करें, उनका बीज मंत्र का जाप ना करें। उसके अलावा आप माँ काली को पूजन शुरू कर दें, जिससे आपको भाग्य भाव को सुधारने का अच्छा आप उपाय कर सकते हैं। यदि सॉफ्ट प्लैनेट बैठे हैं नवम भाव में, यानी कि नवम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो आपको क्या करना है, आपको माँ काली की आराधना करनी है। यदि यहाँ पर कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठे हैं, जैसे शुक्र हो गया, चंद्र हो गए, शुक्र तो अष्टम में है ही, इसके अलावा जो सॉफ्ट प्लैनेट है वो बैठे हैं नवम में, तो भगवान विष्णु की आराधना या कोई भी चालीसा जो है इत्यादि से आपको लाभ मिलेंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो पूरे के पूरे सारे ग्रहों की हम लोगों ने अष्टम भाव में बात कर ली है और उससे जुड़े उपाय भी आप लोगों को बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जितने भी मेरे नए यहाँ पर व्यूअर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जय श्री महाकाल।